अस्सलाम वालेकुम अजीज तुलबा तालबात। आज हम एहसान दानिश की नज़्म तग़य्युर के अशार 4 ता 7 की तशरीह करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने पहले 3 अशार की तशरीह कर ली थी। चौथे 5वें शेर की तशरीह पहले करते हैं, फिर छठे और 7वें शेर की तशरीह करेंगे। शेर नंबर 4 और 5। निकहत की कोशिशें के निकलना नसीब हो, मौसम को ये लगन के बदलना नसीब हो। शम्सो कमर को जिद है कि घर में सफर रहे, बेरंगियों में खालके शामो सहर रहे। मुश्किल अल्फाज के मानी देखते हैं। निकहत कहते हैं खुशबू को, लगन शौक, शम्स सूरज को कहते हैं, कमर चांद को, खालिक का मतलब होता है पैदा करना। नज़्म का उन्वान तग़य्युर, शायर का नाम एहसान दानिश। मफ़हूम इसका देखते हैं। कहते हैं कि खुशबू की ये कोशिश है कि मैं फूल से बाहर आ जाऊं, और मौसम को शौक है कि मैं बदल जाऊं। सूरज और चांद भी दिन रात और रंगीनियां पैदा करने के लिए सफर में रहते हैं। अब देखिए तशरीही निकात। सबसे पहली बात, मुसलसल तब्दीली की बात की गई है कि इस कायनात के अंदर मुसलसल तब्दीली होती रहती है। जब से ये दुनिया बनी है तब्दीलियां हुई हैं, ठीक है, तब्दीलियां होती रहती हैं। तो इन अशार के अंदर भी मुसलसल तब्दीली की बात की गई है। हर शय की नशो नुमा, दुनिया की जितनी भी जानदार चीजें हैं उनकी नशो नुमा होती रहती है। छोटा पौधा होता है, फिर बड़ा हो गया, फिर बड़ा दरख्त बन गया। तो ये तब्दीली होती रहती है। कभी ये नहीं है कि जो है ना बकरी का बच्चा पैदा हुआ है और वो बहुत बड़ा हो गया, वो पहले छोटा होता है फिर बड़ा, ठीक है। तो ये तब्दीली हर जानदार के अंदर तब्दीली आती रहती है, हर जानदार के अंदर नशो नुमा होती रहती है। मिसाल के तौर पर मैंने आगे मिसाल भी दी है दाने से दरख्त। आप एक दाना डालते हैं, गंदुम का दाना हो या किसी भी चीज का बीज डालते हैं जमीन के अंदर, और वो बीज अल्लाह ताला की कुदरत से फलता फूलता है, पौधा बन जाता है, पौधे से वो दरख्त बन जाता है और उसके ऊपर फल लगते हैं। तो ये तब्दीली एक लाजमी हमारे फितरत में तब्दीली आती रहती है। इसी तरह मौसमों की तब्दीली पहले अशार में भी मैंने बात की है, इस शेर में भी यही बात की गई है कि मौसम को ये लगन है कि बदलना नसीब हो। अगर मौसम बदलेंगे नहीं, एक जैसा मौसम रहेगा, तो दुनिया जो है ना, दुनिया का निजाम सही तरह से नहीं चलेगा। मिसाल के तौर पर आपने देखा होगा सर्दियों के मौसम में माल्टे होते हैं, गर्मियों के मौसम में आम होते हैं। अगर हमेशा गर्मियां ही रहें तो सर्दियों की फसलें ना हो, अगर हमेशा सर्दियां रहें तो गर्मियों की फसलें ना हो। तो ये मौसमों का तब्दील होना भी एक लाजमी हमारा है, इसका तब्दील होना जरूरी है। अगर ये तब्दील नहीं होंगे मौसम, तो वक्त एक जैसा नहीं रहेगा और जिंदगी में मुश्किलात बढ़ती चली जाएंगी। इसी तरह हरकत में बरकत, अरबी मकोला है, ठीक है, कि हरकत होगी तो बरकत होगी, कामयाबी मिलेगी। अगर हरकत नहीं करेंगे, एक जगह बैठ जाएंगे, तो फिर कभी कामयाबी नहीं मिलेगी। इसी तरह देखें शम्सो कमर को जिद है कि घर में सफर है। शम्स सूरज को कहते हैं, सूरज की अहमियत बहुत ज्यादा है। सूरज की वजह से फसलें काश्त होती हैं, पौधे अपनी और हमारी खुराक तैयार करते हैं। अगर सूरज की रोशनी ना हो तो दुनिया का निजाम दरहम बरहम हो जाए। सूरज की रोशनी हमारे लिए इंतहाई जरूरी है। इसी तरह कमर, चांद भी जरूरी है। अगर चांद नहीं होगा सुकून नहीं होगा। चांद सुकून की अलामत है। रात के वक्त हम सोते हैं, दिन के वक्त हम काम करते हैं। तो सूरज और चांद का होना भी बेहद जरूरी है। इसी तरह देखें मेहनत का दर्स, इस शेर के अंदर, इन अशार के अंदर शायर एहसान दानिश हमें मेहनत का दर्स दे रहे हैं कि आप एक जगह जमूद का शिकार ना हो, बल्कि मुसलसल मेहनत करते रहें, कभी रुके नहीं, हमेशा चलते रहें, तभी आपको जो है ना वो कामयाबी मिलेगी। जैसे कि आपके सामने ना वो एक कछुए और खरगोश की मिसाल है। आपने वो कहानी पढ़ी हुई है बचपन में, कछुआ और खरगोश। खरगोश जो है ना वो चलता रहता है, फिर रुक जाता है, नाकाम हो जाता है, लेकिन कछुआ मुसलसल चलता रहता है तो कामयाब हो जाता है। तो मुसलसल चलने से ही कामयाबी मिलती है। तो इस चीज का भी दर्स यहाँ पर शायर ने दिया है। ठीक है, ये शेर नंबर 4 था, ये 5, ये शेर नंबर 6 और 7 है। शहरों में इनकलाब, बयाबा में इनकलाब, महफिल में इनकलाब, शबिस्ता में इनकलाब, किस पर यहाँ तगैर नौ का फसू नहीं, इस बज़्म में नसीब किसी को सुकून नहीं। इनकलाब का मतलब तब्दीली,
शबिस्तान का मतलब मस्कन, ब्याबा का मतलब सहरा, तगैर नौ नई तब्दीली, फसू का मतलब जादू, बदू का मतलब महफिल भी होता है, यहाँ पर दुनिया मुराद है। कहते हैं कि शहरों, सहराओं, महफिलों और रिहाइश में तब्दीली आती रहती है। कौन ऐसा शख्स है जिसमें तब्दीली ना आई हो? किसी भी चीज में ठहराव नहीं है। देखें इसके तशरीही निकात, नए शहरों में तब्दीली की बात की गई है। शहर तब्दील होते रहते हैं, नए से नए शहर बनते रहते हैं। आप देखें एक लाहौर शहर है मिसाल के तौर पर, आज से को 20 साल पहले आप देख लें और आज देख लें तो बहुत ज्यादा तब्दीली आ चुकी होगी। मेट्रो ट्रेन हो गई या बस हो गई, ठीक है, ये पहले नहीं हुआ करती थी। ऑरेंज ट्रेन हो गई, ये पहले नहीं थी, अब बन गई है। शहरों में तब्दीली आती रहती है, ठीक है। इस चीज की बात की गई है, शहरों में इनकलाब, ब्याबा में इनकलाब। ब्याबा कहते हैं सहरा को। सहराओं में भी अब मवासलात पहुंच चुका है, पक्की सड़कें बन चुकी हैं। पहले रेत के टीले हुआ करते थे और लोग वहां जाना भी पसंद नहीं करते थे या बहुत कम जाते थे। अब तो सहराओं के अंदर भी इंटरनेट की सहूलत भी आ चुकी है, मवासलात की भी आ चुकी है, हर चीज की सहूलत सहराओं में भी आ चुकी है। देखिए पहले कच्चे मकान हुआ करते थे, अब पक्के मकान है। पहले गांव के अंदर भी मकान सारे कच्चे थे, अब गांव के अंदर तकरीबन 80 से 90% पक्के मकान हैं। तो ये देखें, ये तब्दीलियां जो है ना, ये मुआशरे में होती रहती हैं। माजी और हाल का मवाजना इन अशार के अंदर के माजी में किस तरह के हालात थे, अब जो है ना वो किस तरह के हालात है। मस्कन में इनकलाब आ गया है, रहायश में इनकलाब। पहले जो है ना वो लोग जहां नींद आई सो गए, अब तो जो है ना वो जदीद से जदीद बिस्तर भी जो है ना वो तैयार किया जा रहा है जो सुकून दे हो, ठीक है। तो ये तब्दीलियां जो है ना एक लाजमी अमर है। ये तब्दीली तब्दीली कानून फितरत है, अल्लाह ताला का कानून है। हर जानदार के अंदर, पहले भी मैं बात कर चुका हूं कि तब्दीली आती रहती है, ये कानून है। अल्लाह ताला ने इस दुनिया को पैदा फरमाया है तो उसके अंदर तब्दीली भी रखी है, ठीक है। तब्दीली का असर भी लोगों पर होता है, ठीक है। लोगों पर जो है ना वो तब्दीली का असर होता है। एक बंदे ने दूसरे की तब्दीली देखी है तो अपने ऊपर असर करेगा और खुद भी तब्दील हो जाएगा। तो एहसान दानिश ने भी हमें इन अशार के अंदर जो है ना ये बात की है कि आप भी मज़ाहिर फितरत को देखकर अपने आप को तब्दील करें। ना तमाम दुनिया, ठीक है, जैसा कि अल्लामा इकबाल का भी एक शेर है कि ये कायनात अभी ना तमाम है शायद, कि आ रही है दमादम कुन फयाकून। तो ये दुनिया, ये कायनात अभी ना तमाम है, बाद में भी जो है ना ये दुनिया बनती रहेगी, इसके अंदर बहुत सी तब्दीलियां भी आएंगी। इसी तरह दुनिया की अटल हकीकत तब्दीली की बात की गई है। हर जानदार के अंदर जो है ना वो तब्दीली आती रहती है। देखें ये अशार हैं, आप किसी भी शेर की तशरीह में, तगय्युर नज़्म में से कोई शेर आ जाता है तो उसकी तशरीह में ये अशार आप हवाले के तौर पर लिख सकते हैं। ये शेर अल्लामा इकबाल का है, कहते हैं कि चलने वाले निकल गए हैं, जो ठहरे जरा कुचल गए हैं। ये भी अल्लामा इकबाल का ही शेर है। ये कायनात अभी ना तमाम है शायद, कि आ रही है दमादम कुन फयाकून। ये भी अल्लामा इकबाल का शेर है। जुम्बिश से है जिंदगी जहां की, ये रस्म कदीम है यहाँ की। ये परवीन शाकिर का शेर है। वो तो खुशबू है हवाओं में बिखर जाएगा, मसाला फूल का है फूल किधर जाएगा। ये शेर आप यहाँ लिख सकते हैं। निकहत की कोशिशें के निकलना नसीब हो, यहाँ जो है ना ये शेर आप लिख सकते हैं। इसी तरह अल्लामा इकबाल का ये शेर है, जहां में अहले ईमा सूरत खुर्शीद जीते हैं, इधर डूबे उधर निकले उधर डूबे इधर निकले। तो ये अल्लामा इकबाल के मैंने आपको अशार लिखवाए हैं। आप यहाँ पर एक और नुक्ता भी लिख सकते हैं और वो ये है कि इकबाल का असर, एक नुक्ता आप लिख सकते हैं कि एहसान दानिश की शायरी पर अल्लामा इकबाल का असर बहुत ज्यादा है। जैसे अल्लामा इकबाल बार बार जो है ना लोगों के अंदर जोश पैदा करते हैं, जज्बा पैदा करते हैं, एहसान दानिश ने भी ऐसा ही किया है। तो ये थी हमारी नज्म तगय्युर। पहले 3 अशार की तशरीह हमने कर दी थी, पिछली वीडियो में मौजूद है, आप देख सकते हैं। और ये शेर नंबर 4 से लेकर शेर नंबर 7 तक तगय्युर की हमने तशरीह कर दी है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ने इसको बखूबी समझ लिया होगा।